नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अनुपम आनंद। आप सभी को इस कोरोना के कठिन समय में अपना ध्यान खुद रखना होगा, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य और हमारे परिवार का स्वास्थ्य हमारे अपने हाथ में है। मेरी आप सभी से यही गुजारिश है कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घर में ही रहें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें, और जब घर से बाहर निकलें तो सभी सुरक्षाओं का ध्यान रखते हुए निकलें। सैनिटाइज़र और मास्क का उपयोग ज़रूर करें। चलिए, एक इम्पॉर्टेंट टर्म को हम फिर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने सिस्टमैटिक्स टर्म को डिस्कस किया था। आज हम बात करने जा रहे हैं टैक्सोनॉमी टर्म के बारे में। ये टैक्सोनॉमी टर्म आपके क्लास 11th चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का है। तो देखते हैं टैक्सोनॉमी का क्या मतलब होता है। टैक्सोनॉमी, देखिए, हम जानते हैं कि हमारे वर्ल्ड में टोटल 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज़ हैं। याद रखिएगा, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज़ बोला है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन नहीं बोला है। इतने नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैं, ठीक है। अब अगर इतने ज़्यादा डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज़ को अगर हमें स्टडी करना है तो इनको क्लासीफाई करना होगा, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि हर स्पीशीज़ के बारे में हम जानें तो हमें इतने ज़्यादा स्पीशीज़ को क्लासीफाई करना पड़ेगा। कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पे कोई हम एक सर्टेन रूल बना लेंगे कि इस रूल के बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को पहले क्लासीफाई कर दें, उसके बाद हम उस ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर लें। तो क्लासीफाई करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हम चाहते हैं कि ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना, लेकिन क्लासीफाई करना कोई आसान प्रोसेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप उठ के सीधे क्लासीफाई कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर हमें ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना है तो कुछ सर्टेन रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ प्रोसीजर्स बना लेने होंगे, जिन प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स के बेसिस पर हम क्लासीफिकेशन करेंगे। कुछ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स हमें बना लेने होंगे, जिन प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे। इन्हीं प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स को टैक्सोनॉमी कहा जाता है। तो टैक्सोनॉमी क्या है? स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स यूज्ड इन क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन करने के लिए जो भी प्रिंसिपल और प्रोसीजर का हम यूज़ करते हैं, उन प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स की स्टडी को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी टर्म दिया किसने है? तो एक साइंटिस्ट था, उनका नाम था AP डी कैंडोले। इन्होंने टैक्सोनॉमी टर्म दिया था, ठीक है। टैक्सोनॉमी टर्म coined by AP डी कैंडोले। और होता क्या है? तो प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर जो हम क्लासिफिकेशन में यूज़ करते हैं उसकी स्टडी को कहा जाता है। अब इसके टोटल 3 एलिमेंट्स हैं। टोटल 3 एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी। 3 एलिमेंट हैं टैक्सोनॉमी के। पहला है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन। दूसरा है नोमेनक्लेचर। तीसरा है क्लासिफिकेशन। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब जरा देखिए क्या ये 3 एलिमेंट है, कैसे होता है। सबसे पहले हम करते क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम आइडेंटिफाई करते हैं। हमने ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर लिया। अब आइडेंटिफाई करेंगे कैसे? देखिए, कभी भी कोई नया ऑर्गेनिज्म अगर ढूंढा जाता है तो ये पता कैसे लगता है कि ये ऑर्गेनिज्म नया है, ये ऑर्गेनिज्म पहले से डिस्कवर्ड नहीं है?
ये तब पता लगता है कि हमारे पास जितने भी डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म हैं, जो हमने पहले से डिस्कवर किए हुए हैं, उनके कुछ फीचर्स हमने बना के रखे हुए हैं। अगर मान लीजिए कोई एनिमल ए है जो पहले से डिस्कवर्ड है, अब इस एनिमल ए के फीचर्स हमने नोट करके रखे हुए हैं कि यार ये फीचर्स इस एनिमल में पाया जाता है। उसी तरह एक मान लीजिए कोई एनिमल बी है, उसके फीचर्स हमने नोट करके रखे हुए हैं कि ये फीचर्स एनिमल बी में पाया जाता है। तो अगर कोई नया एनिमल हमें मिलता है या नया ऑर्गेनिज्म हमें मिलता है, तो हम करते क्या है कि पहले से जो ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर्ड हैं उनके फीचर से हम इस नए ऑर्गेनिज्म के फीचर को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि अगर वो फीचर इस नए ऑर्गेनिज्म का जो फीचर है वो इस पहले से डिफाइंड फीचर से नहीं मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है वो नया ऑर्गेनिज्म है। अगर वही फीचर इस ऑर्गेनिज्म का, ऑर्गेनिज्म ए में जो फीचर है वही फीचर उस नए ऑर्गेनिज्म में भी है, तो वो ऑर्गेनिज्म नया नहीं है, वो ए ही ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि फीचर्स दोनों में सेम है। तो हम करेंगे क्या, आइडेंटिफाई करने का क्या प्रोसेस है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म दिखता है तो उसको पहले से आइडेंटिफाइड, जो पहले से रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनिज्म है, जो पहले से डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म है, उससे हम कंपेयर कर लेते हैं और हमें पता लग जाता है कि ये ऑर्गेनिज्म क्या पहले से डिस्कवर्ड था कि नहीं था। तो ये तरीका है आइडेंटिफिकेशन का। नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, देखिए होगा क्या, जब हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर लेंगे और फीचर्स से कंपेयर भी कर लेंगे तो होगा क्या, हमें पता लग जाएगा कि इस ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से फीचर हैं, जो नया ऑर्गेनिज्म है उसमें कौन कौन से फीचर हैं ये हमें पता लग जाएगा। अब उन फीचर के बेसिस पे हम करेंगे क्या, ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर देंगे। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए हमने 5 ग्रुप बनाए हुए हैं, ग्रुप 1, 2, 3, 4 एंड 5, और हमने ये बनाया हुआ है कि ग्रुप 1 में ये वही ऑर्गेनिज्म होंगे जिनमें ये 5 फीचर पाए जाएंगे। उसी तरह ग्रुप 2 में उन्हीं को हम रखेंगे जिनमें ये 5 फीचर होंगे। ग्रुप 3 में उनको रखेंगे जिनमें ये 5 फीचर पाए जाएंगे। उसी तरह ग्रुप 4 और ग्रुप 5 का भी हमने बनाया हुआ है। हर ग्रुप का अपना अपना फीचर बनाया हुआ है कि जिन ऑर्गेनिज्म में ये फीचर्स होंगे वो ग्रुप 1 में होगा, जिनमें ये फीचर है ग्रुप 2 में, ऐसे करके हमने ग्रुप बनाया हुआ है। तो हम करेंगे क्या, जो नया ऑर्गेनिज्म है उसके फीचर्स को नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद हम मैच करना शुरू करेंगे कि जो फीचर्स इस नए ऑर्गेनिज्म में है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फीचर्स किस ग्रुप से मैच करता है, क्योंकि जरूरी नहीं है सारे फीचर मैच करें। जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ फीचर मैच कर जाएगा तो उस ऑर्गेनिज्म को उस ग्रुप में डाल दिया जाएगा। जैसे मान लें ग्रुप 3 में 5 फीचर हैं, इन 5 में से 4 फीचर उस नए ऑर्गेनिज्म में पाया जा रहा है और बाकी जो ग्रुप हैं उनमें से केवल 2-2 ही फीचर मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है सिर्फ 2-2 फीचर बाकी ग्रुप में मिल रहे हैं और ग्रुप 3 में 4 फीचर मिल रहा है। इसका मतलब वो ऑर्गेनिज्म को ग्रुप 3 में रख देना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ फीचर इसी ग्रुप से मिल रहा है। जब ये हो जाता है नॉमेनक्लेचर कर लीजिए। जब ऑर्गेनिज्म हमने आइडेंटिफाई कर लिया, क्लासीफाई कर दिया, तो फिर उसका नॉमेनक्लेचर, उसका नाम रख देते हैं। लेकिन ये नॉमेनक्लेचर यानी नाम रखना भी कोई आसान प्रोसेस नहीं है, इसके लिए भी कुछ एजेंसीज़ हैं। एनसीईआरटी में तो 2 ही एजेंसी दिया हुआ है, ICBN एंड ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। लेकिन हमें 3 और पढ़ने हैं क्योंकि एनसीईआरटी से थोड़ा ज़्यादा लेके चल रहा है हम लोग। उन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर में किस तरह से होता है, उसमें भी 3 अलग अलग सिस्टम है। एनसीईआरटी में केवल एक सिस्टम दिया हुआ है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, लेकिन हमें 3 पढ़ना है, वर्नैक्युलर नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर एंड ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। उनके भी क्या रूल्स हैं वो पढ़ने हैं। फिर क्लासिफिकेशन हमें पढ़ना है। क्लासिफिकेशन भी 2 तरह के होते हैं, उन सब क्लासिफिकेशन को भी हमें डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, तो बेसिक हमने आपको ये बता दिया कि टैक्सोनॉमी का मतलब क्या है और ये जो 3 एलिमेंट है, इन तीनों एलिमेंट को किस तरह से हम टैक्सोनॉमी में यूज़ करते हैं, किस तरह से पहले ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसको क्लासीफाई करते हैं, फिर नाम दे देते हैं। ये सब सारी चीज़ें हम टैक्सोनॉमी में करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।